प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न है कन्हैयालाल चौहान मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, अयोध्या में जो राम मंदिर में राम जी सीता जी का मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से गंडक नदी से जो शालिग्राम बहुत बड़ा पत्थर लाया गया, तो गंडक नदी का जितने भी पत्थर शालिग्राम होते हैं और शालिग्राम साक्षात नारायण होते हैं, तो जब उसका मूर्ति बनेगा तो फिर उसमें कारीगर को छिन्नी हथड़ी सब उसमें मार करके उनको मूर्ति के रूप देंगे। तो फिर जब शालिग्राम भगवान स्वयं भगवान है तो उनके ऊपर छिन्नी हथड़ी चलाना क्या ये अपराध नहीं माना जाएगा या भगवान का द्रोह नहीं माना जाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका मन में जो आया है। देखिए जी, भगवान जो है सर्वव्यापी है, सब जगह में रहते हैं। सर्वशक्तिमान भी उनके पास एक गुण है। सर्वशक्तिमान मतलब सब कुछ करने में, अगर तुम कर तुम, जो नहीं हो सकता है वो भी वो करने का शक्ति उनके पास है। जैसे कोई हम लोग को गांव में कोई मंदिर बनाते हैं, उसमें जो मूर्ति स्थापन करते हैं तो उसका प्रतिष्ठा किया जाता है। प्रतिष्ठा करने के बाद पंडित जी आते हैं, उनको जो है तरह तरह के विधि विधान से प्रतिष्ठा होती है। भगवान को वहाँ पर आवाहन किया जाती है, प्रभु आकर इसी मूर्ति में प्रवेश कीजिए। वो जो विधि विधान के सब उस प्रतिष्ठा का नियम के अनुसार, तो भगवान जो है वेद में इसका वर्णन है कि ऐसे ऐसे कोई अगर प्रतिष्ठा करे तो मैं जाकर उसी मूर्ति में प्रवेश हो जाता हूँ, या कोई भी देवता जाए प्रवेश हो जाएगा। तो एक बार जो मूर्ति प्रतिष्ठा हो जाता है फिर उसी में वो देवता का आकर निवास हो जाता है। देवता जो पंचदेव हमारा, अब आजकल जो तरह तरह की सब बना रहे हैं, अम्बेडकर जो है एक मूर्ति बनाए पूज रहे हैं, साईं बाबा का पूजा कर रहे हैं, तो वही साईं बाबा या अम्बेडकर जाएगी उसमें घुस नहीं जाएंगे। जो हमारा पंचदेव है, भगवान नारायण है, शिव जी है, माताएं जितने सब है, गणपति जी, सूर्य नारायण, जो पंचदेव की बात बता रहा हूँ, ये लोग का ही मंदिर बनाना, इन लोग का ही मूर्ति बनाने के लिए शास्त्र में कहा गया है। अब किसी का मंदिर बनाकर मूर्ति बनाए पूजा करने के लिए शास्त्र में नहीं कहा गया है। अगर कोई करता है तो शास्त्र विरोधाचरण करता है। तो जब वेद मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर आवाहन की जाती है तो भगवान उसमें आ जाते हैं। तो एक विधान है। आ जाने के बाद वो मूर्ति फिर सामान्य एक पत्थर नहीं रह जाता है, वो भगवत रूप हो जाता है। उसमें भगवान की चिन्मय शक्ति आ जाती है। जैसे एक साधु या संत या कोई ब्राह्मण कोई है, वो भी साधारण इंसान है, लेकिन जब आप उनको गुरु बना लेते हैं, मंत्र दीक्षा उनसे ले लेते हैं, तो फिर आपके नज़र में वो एक साधारण मनुष्य नहीं माना जाता, वो साक्षात भगवान का एक दूसरा रूप है, या भगवान के जैसा ही आदरणीय आपके लिए हो जाता है। भले ही हो कैसे हो, वो भक्ति करता हो नहीं करता हो, उनके पास अच्छा गुण न हो, लेकिन एक बार मंत्र दीक्षा ले करके आपने अगर उनसे ये, तो गुरु आपके लिए भगवान रूप हो जाता है। जैसे माँ बाप, एक बार माता के गर्भ से आपने जन्म ले लिया, पिता के रजस से जन्म हो गए हम, तो माँ बाप हमारे लिए सारा जीवन भर के लिए जो है आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय हो जाते हैं। चाहे माता कैसे भी हो, बाप कैसा भी हो, चाहे वो दुराचारी कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, हमारे लिए वो माँ बाप ही रहेंगे, वो बदल नहीं सकते। वो हमारे लिए वंदनीय, आदरणीय, पूजनीय। हाँ, आप उनको समझा सकते हैं, विनती कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, जी ऐसे ऐसे कोई ऐसे गलती काम आप जो कर रहे हैं मत कीजिए, लेकिन ये उनकी मर्जी है। लेकिन आप उनको तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, तो ना वो एक बार हो गया है। तो एक साधारण इंसान भी ऐसे बहुत सारे दुनिया में है, तो वो आदरणीय हो जाते हैं। जैसे कोई टीचर हमको स्कूल में पढ़ाया है 10वीं 8वीं 9वीं, हम कितना बड़ा बन जाए, कभी भी अगर वो टीचर हमको मिले तो ही वो टीचर हमारे एक प्रकार से शिक्षा गुरु होने के कारण भी उनको आदर सम्मान देना चाहिए। हमारे जो जगत गुरु कृपाल जी महाराज थे, जो प्रतापगढ़ के, एक बार वो प्रवचन कर रहे थे, तो उनके ही स्कूल का टीचर जो बूढ़े हो गए थे वही सामने बैठ के सुन रहे थे, वो उनको पहचान गए। जैसे प्रवचन खत्म हुआ तुरंत जो है उतर करके गए उनकी ओर, सब देखे कि कहाँ जा रहे हैं गुरु जी। उनके प्रवचन में बड़ा भीड़ होता था, और जा करके उसी टीचर के जो है वो हाथ जोड़ दिया, चरण वंदना किया। वो टीचर भी अबाक रह गया, ये कौन है क्या है, तो अपना परिचय दिया, मैं आपका शिष्य हूँ, जो आपने पढ़ाया था मेरे को 5वीं में। तब जाकर पहचान हुआ।
तो कहने का मतलब ये है, भगवान कृष्ण भी सांदीपनि जो है विद्या गुरु थे उनकी, तो उनको भी कितना आदर दिया, सम्मान दिया। तो कहने का मतलब है, जब कोई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, भगवान आ जाते हैं। जब कोई गुरु बन जाता है तो भगवान का एक रूप हो जाता है सामने, शिष्य के सामने। भगवान नहीं है, केवल शिष्य के सामने एक आदरणीय भगवान जैसा हो जाता है। तो उसी तरह जो है ये शास्त्र का विधान है। तो जिस प्रकार से वेद मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा उसमें किया जाता है, ऐसे भी वेद में विधान है, कोई मूर्ति से या कहाँ पर अगर भगवान प्रतिष्ठित हो गए हैं तो फिर उसी मूर्ति में से प्राण को फिर विसर्जन भी किया जाता है। जैसे आप गणपति जो है या दुर्गा माता नवरात्र में गणपति जो है बैठाते हैं, तो उसमें जो है जब पंडित जी आते हैं तो वहाँ पर कलश स्थापन करके वहाँ पर देवी का आह्वान करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा उसमें होता है, जान दी जाती है। तो 9 दिन उनकी पूजा पाठ होती है। लेकिन यही से उनका विसर्जन का दिन आता है 9 दिन के बाद देवी माता का, फिर पंडित जी आकर उसको मंत्र पाठ करके उनमें से मंत्र द्वारा जो है उनको प्राण को विदाई देते हैं। जब उसमें से वो निकल जाती है, फिर वो साधारण के मिट्टी का पुतला रह जाता है, उसको लेकर हम समुद्र में, तालाब में विसर्जन कर देते हैं। ऐसे प्राय आप देखे होंगे। ऐसे ही जो तो हमारे शास्त्र में 2 विधान है। अगर भगवान उसमें है तो उनको निकाला भी जाता है कुछ टाइम के लिए मंत्र द्वारा, प्रार्थना करके, विनंती करके, और उसमें मूर्ति में स्थापन भी किया जाता है मंत्र शक्ति के द्वारा। अब भगवान का ये वचन ही है वेद, उसने कहा कि अगर मेरे को उसमें किसी मूर्ति में स्थापन करना हो तो ये मंत्र पाठ करके इसी विधान से यज्ञ करने से मैं प्रवेश हो जाऊंगा, और इसी विधान से अगर आप करें तो मैं उसमें से निकल भी जाऊंगा। तो वही विधान से जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति से निकाला भी जाता है। तो शालिग्राम भगवान जो है वहाँ पर कोई प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ पर नहीं किया गया, इसलिए वो जब से वो गंडक नदी में है वो पत्थर, वो भगवान का ही रूप माना जाता है। लेकिन ऐसे भी विधान है, अगर वेद मंत्र द्वारा कुछ यज्ञ अनुष्ठान ऐसे करके उसमें भगवान को प्रार्थना किया जाएगा, प्रभु आपका ये पत्थर को हमें और आपका ही मूर्ति रूप देना चाहते हैं, इसको लेकर कोई हमारा घर का सीढ़ी बनाना नहीं चाहते हैं, कि अपना घर का छत बनाना नहीं चाहते हैं, कि या कोई पुल बनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसको जो है एक आप जो बड़ खाबड़ पत्थर के रूप में हो, आपको हम सुंदर एक मूर्ति का रूप देना चाहते हैं। इसलिए जब तक आप मूर्ति रूप धारण न कर देवे तब तक आप इसमें से बाहर हो जाइए, जिससे कि एक सामान्य पत्थर रूप में वो बदल जाए। तो इसी प्रकार मंत्र द्वारा भगवान को आवाहन किया जाता है, मतलब प्रार्थना की जाती है, मंत्र हो जाता है, पढ़ा जाता है। तब भगवान जो है, जो शालिग्राम में सब दिन के लिए एक भगवत रूप में विराजमान शक्ति है, उसी से वो निकल करके बाहर चले जाते हैं। फिर वो जो है एक सामान्य पत्थर में बदल जाता है। फिर उसको जो है आप छिन्नी हथौड़ी लगा करके मूर्ति फूर्ति बना के जो कर दिए, फिर जो भगवान चले गए थे उसमें फिर उनको जो आवाहन कर जाती है, तो पहले जैसा ही शालिग्राम रूप जैसे उनका स्वरूप था फिर हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है अयोध्या में जो शालिग्राम का बहुत बड़ा पत्थर लगाया गया है उसको मूर्ति बनाने के लिए, ऐसे ही तो रख दें तो जो भगवान है, फिर भी वेद मंत्र द्वारा आपका अनुष्ठान होगा, उसमें से जो है भगवान को जो है प्रार्थना करके उसमें से जो है विसर्जन निकाला जाएगा। फिर जो है उसमें जो है छिन्नी हथौड़ी द्वारा उनका मूर्ति रूप दिया जाएगा। फिर जब पूर्ण हो जाएगा स्थापन करके, फिर जो है भगवान को प्रार्थना किया जाए, प्रभु आपकी जो है मूर्ति रूप स्थापन हो गया है, अब आप आकर के उसमें प्रवेश कीजिए। तो भगवान का तो ऐसे ही शालिग्राम तो स्वरूप है ही, तो थोड़ा टाइम के लिए जो चले गए थे निकल के, फिर अपने घर में आ जाएंगे। जैसे कोई घर में कोई व्यक्ति रहता है, तो घर को अगर बढ़िया से बनाने का हो, तो उसी घर में से थोड़ा टाइम के लिए हमको दूसरे कहीं घर में जाकर शिफ्ट होना पड़ता है। फिर घर को बढ़िया से तोड़ के बनाया जाता है। बनाने के बाद जो घर बन के तैयार होता है, कलरिंग हो जाता है, टाइल फाइल लग जाता है, वायरिंग हो जाता है, सब होता है, तो फिर जो है उसमें आकर के फिर रहते हैं। ऐसे ही जो है भगवान जो है उसी शालिग्राम रूपी जो विशाल शिला में जो विराजमान है, उसी टाइम के लिए जो है वहाँ से निकल के बाहर आ जाएंगे। फिर उसको मूर्ति रूप दिया जाएगा। फिर जो है उसमें मूर्ति बनने के बाद भगवान फिर अपने घर में आ जाएंगे, फिर पहले जैसा ही वो शालिग्राम रूप हो जाएगा। ऐसा हमारे देश में बहुत सारी मूर्ति है। जैसे उदाहरण भगवान बद्रीनारायण है,
बद्रीनारायण को ऐसे ऐसे पत्थर नहीं, शालिग्राम पत्थर से ही वो मूर्ति रूप उनको दिया गया है। हाँ, हमारे जो है मुक्तिनाथ में भी भगवान नारायण का मूर्ति है, जो नेपाल में जहाँ पर ये शालिग्राम निकलते हैं, वहाँ भी भगवान जो मुक्तिनाथ है वहाँ पर भी शालिग्राम रूप में ही है मूर्ति बनाया गया। इसे बहुत हमारे देश में जो है, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे आप शालिग्राम ला करके छीन हथौड़ी मार करके अगर तोड़ ताड़ के बनाएंगे तो अपराध है। उसी को विधि विधान से प्रार्थना करके वहाँ से भगवान को निकाल के फिर जो है करना पड़े। इसी का वैदिक रीति होता है। जैसे तुलसी माता साक्षात भगवती देवी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, लेकिन जब आपका पत्र उसमें से निकालेंगे, फूल निकालते हैं, तो एक मंत्र है, तुलसी पत्र रूपेण में हेम रूपेण मंजरी विष्णु कार्यार्थ छिंदामी मम दोष न विद्यते। ये माता आप लक्ष्मी स्वरूपा है, ऐसे आपका पत्ता तोड़ना तो अपराध है, फूल तोड़ना अपराध है, फिर भी भगवान के कार्य के लिए जो है आपका पत्रा मैं उतार रहा हूँ, इसलिए मेरा जो है दोष धारण मत कीजिएगा। जब माता तुलसी सुने कि भगवान के लिए जो है मेरा पत्ता ले जा रहे हैं, वो तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाए कि मेरे प्रभु के लिए मेरा पत्ता लगेगा, मैं कितना बड़ा भागी हूँ, उनके जो है शालिग्राम शिला में उनके मूर्ति में चढ़ेगा, वो तो चाहती ही हो, इसीलिए वो प्रसन्न हो जाएगी, तो फिर जो है वहाँ पर जाएगी। तो अगर ऐसे ही आप भगवान के लिए शालिग्राम क्या बोलते हैं तुलसी पत्ता तोड़ रहे हो तो माता प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही आप मंत्र नहीं, पसंद नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही आकर तुलसी पत्ता तोड़ के ला करके अपना घर में ये चटनी पीसने के लिए या कोई दवाई के लिए या कोई और सर्दी खांसी हो गया है, जैसे रामदेव कहता है तुलसी का पत्ता काली मिर्ची और ये ऐसे ला कर पीस कर पियो तो बुखार ठीक हो जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगा, तो अपना ऐसे कहाँ से उखाड़ के ला के सब पीस पास के खांसी ठीक करने के लिए करेंगे तो ये अपराध है। हाँ, अगर खांसी ठीक करने के लिए तुलसी पत्ता की ज़रूरत है तो भी आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि माता ऐसे ऐसे बहुत परेशान हुए, खांसी से ये है, आपको कुछ पत्ता चाहिए, ऐसे कहकर प्रार्थना करके विनंती करके आप ले सकते हैं। तो ऐसे शास्त्र में विधान है कि शालिग्राम शिला को भी आप अगर सुंदर रूप देना चाहते हैं तो उसमें से प्रार्थना करके वैदिक मंत्र द्वारा का विधान है, उससे भगवान को निकाल के फिर उसको मूर्ति बना के फिर स्थापन कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई इसमें ना कोई भगवान का अपमान है न कुछ। हाँ, अपने कुछ विधि विधान न करके सीधा शालिग्राम ला करके ठोक ठाक के मूर्ति बना देना सही अपराध है। उसका वैध रीति के अनुसार उनको प्रार्थना किया जाएगा, तब ऐसा होगा। तो आपका शंका समाधान हो गया होगा। जय श्री राम।